देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है विष के दांत। इस विष के दांत जो कहानी है, इसमें बताया गया है कि एक सेन साहब रहते हैं। अब सेन साहब है तो सीधी सी बात है भाई, पैसा वाले आदमी है। उनके पास एक काली रंग की चमचमाती कार है और उनको अपने कार पर बहुत ही ज्यादा गर्व है। यानी कि वो अपनी कार से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उस कार के निकट किसी भी व्यक्ति को पहुंचने की हिम्मत नहीं है। यानी कि गाड़ी का जो शोफर है, जो देखभाल करने वाला व्यक्ति है, उसको सख्त हिदायत है सेन साहब की तरफ से और उनकी मैम की तरफ से कि भाई किसी भी स्थिति में ये जो काली चमचमाती कार है, वहां पर कोई भी खोखा खोखी न हो पहुंच पाए। यानी कि कोई भी लड़का लड़की बच्चा बच्ची नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि ऐसा इन लोगों को लगता है कि कोई भी बच्चा यदि उस कार के निकट पहुंचकर उसको यदि छू देता है तो उनका चमचमाती कार जो है वो गंदा हो जाएगा। जी, इनको अपने कार पर इतना ज्यादा गर्व है। सोचिए कि अगर कोई छू देता है कार तो कार गंदा हो जाएगा। इसलिए जो भी गाड़ी का देखभाल करने वाला व्यक्ति है, उसको सख्त हिदायत दिया गया है सेन साहब की तरफ से और इनकी मैम की तरफ से कि किसी भी स्थिति में कोई भी खोखा खोखी, कोई भी बच्चा गाड़ी के निकट नहीं पहुंच पाए। अब चलिए अगर सेन साहब की परिवार की बात करते हैं तो सेन साहब के परिवार में इनकी 5 लड़कियां थी और 1 लड़के थे। लड़की का नाम था सीमा, रजनी, शेफाली, आलो और आरती। जी, 5 लड़की हुई। कौन कौन? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। इनके परिवार का कुछ अपना नियम था। नियम कहने का मतलब बेटी के लिए अलग नियम, बेटा के लिए अलग नियम। यानी कि बेटी अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती थी, बेटा फ्री, जो भी मर्जी है करे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी को सख्त हिदायत दिया गया था कि कहीं से कोई भी परिवार का नियम टूट नहीं पाए। यानी कि वो अपनी बेटी को इतना बता चुके थे कि क्या करना है ये मत सुनो, क्या नहीं करना है इस चीज का ध्यान तुम सबसे पहले रखो। यानी क्या करना है उसको छोड़ दो, तुमको क्या क्या नहीं करना है इस चीज का भी मत भूलना। हमेशा याद रखना कि तुमको क्या क्या नहीं करना है से भूल जाओ। यानी सख्त हिदायत था इनको अपने परिवार में, इनके परिवार में बेटी को कि क्या क्या नहीं करना है, इसकी शिक्षा एकदम अच्छे तरीके से इन्होंने दिया था कि इस चीज को हमेशा याद रखो, तुमको क्या क्या नहीं करना है। और इस कारण इनकी 5 के 5 बेटी जो है एकदम सीधा साधा गाय जैसी थी। मत समझना कि भूसा चारा खाती रही होगी, यानी कहने का नेचर से एकदम सुशील संस्कारी लड़की, जैसे हमारे देवराज जी हैं सुशील संस्कारी। ठीक, हाँ। और इनकी बेटी इतनी संस्कारी थी कि इनको सिखाया गया था कि शाम के वक्त ही खेलना है। क्यों? क्योंकि शाम के वक्त खेलने से वह हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो सिर्फ यह शाम के वक्त ही खेलने जाती थी। लेकिन आजकल के लड़के की बात करें तो जब मौका मिलेगा तब चौका मार देगा, जब मौका मिला नहीं कि बस
खेलना शुरू, या सुबह हो या दोपहर का 12 बजे ही क्यों ना हो या रात का 8 बजे ही क्यों ना हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनकी बेटी को पूरा शिक्षा दीक्षा इस प्रकार दिया गया था कि शाम के वक्त ही खेलना है तो शाम के वक्त ही खेलती थी। ठीक इसके उल्टा इनका बेटा खोखा, इनको अपने खोखा पर नाज था कि भाई हम अपने खोखा साहब को इंजीनियर बनाएंगे। इसलिए शिक्षा दीक्षा में भी काफी ज्यादा परिवर्तन था। इनका मानना था कि आज के दौर में हम लोग क्या करते हैं, अपने बेटे के जन्म लेने के बाद 3 साल 4 साल जैसी हो जाता है, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ने के लिए किसी न किसी, खास करके अभी की बात करें तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा देते हैं ताकि बच्चा पढ़े, अच्छा से शिक्षा दीक्षा है। लेकिन इनका मानना बिल्कुल गलत था। कहते थे ये सब फिजूल है, बच्चे को पढ़ाने लिखाने से ज्यादा उसे इस बात का शिक्षा होना चाहिए कि वह किस तरह अपना जीवन चलाएगा, यानी कुछ न कुछ कारीगरी उनके अंदर होना चाहिए। इसलिए वो अपने बेटे को किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के बजाय अपने ही फैक्ट्री का 2-4 लोहार और बढ़ई को ड्यूटी लगा दिए थे कि उसके साथ तू भी काम करो। बढ़ई लोहार को बोले थे कि 1 घंटा समय निकाल कर आना और हमारे बेटे को कुछ सिखा देना। यानी पढ़ाई लिखाई इनका यही था कि भाई पढ़ाई लिखाई अभी जो है सब बेकार है। वो अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते थे और इंजीनियर बनाने के लिए पूरा कोशिश कर रहे थे। और इंजीनियर बनाने में पहला कदम यही था कि उनके फैक्ट्री में जो बढ़ई काम करता था, लोहार काम करता था, उनको बोले कि आकर 1-8 घंटा पीटना उठना सिखाना हमारे बेटा को, ताकि इसका हाथ अभी से तैयार हो जाए, काम करने के लिए रहे। पढ़ाई लिखाई छोड़िए, मेन पढ़ाई लिखाई ये है, तब जाकर मेरा बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। एक बार की बात है, इनके एक दोस्त और इनके एक रिलेशन भी कहिए, काफी क्लोज रिलेशन थे, पत्रकार साहब इनके यहाँ एक दिन आते हैं। तो भाई स्वाभाविक है कि जब भी 2-4 व्यक्ति एक साथ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सिलसिला बात का उठ जाता है, और अगर बात कुछ भी नहीं मिला तो बात आता भाई आपका बच्चा बच्ची क्या करता है और मेरा क्या करता है। इसी में किसी व्यक्ति ने पूछ दिया पत्रकार साहब से कि भाई ये बउआ जो आपका बच्चा है तो पढ़ता ही होगा। बोला जी हाँ। उसके बाद हुआ कि ठीक है भाई बच्चा क्या करना चाहता है। इन्होंने जवाब दिया कि देखिए हम ये चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो पढ़ लिख कर इंटेलिजेंट बने। हाँ, आगे उसकी पूरी आजादी है, वह कुछ भी कर सकता है, यानी किसी भी लाइन में जा सकता है, भाई उसकी मर्जी। अब आप लोग पढ़ रहे हैं तो भाई आप लोग नहीं जानेंगे कि आगे किस लाइन में जाना है। ऐसा तो नहीं कि सब एक ही लाइन में चल जाएगा, सबका अपना अपना है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा। हर व्यक्ति का अपना अपना, हर बच्चा का अलग अलग सोच होता है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर इंटेलिजेंट बने, समझदार बने, बाकी इसकी मर्जी आजाद है, इसकी मर्जी जो भी है वो कर सकता है। इसी बीच में सेन साहब कहते हैं मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, यानी कि इंजीनियर बोलते बोलते ये थकते नहीं थे, हर बात में ये बोला करते थे कि हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। और इंजीनियर बनाने के लिए ये कोई IIT कॉलेज एडमिशन न कराकर बल्कि क्या किए थे, बढ़ई और लोहार से बुलवा कर ठोक पीट का काम बेटे से करवाया करते थे। ये दूसरे किस्म का इंजीनियर था। बात होते होते हुई कि चलिए पत्रकार साहब चलने लगे। जब जाने लगे तो देखा गया कि जैसे ही उनके एक दोस्त है
वो अपने गाड़ी के निकट पहुंचते हैं तो देखते क्या है, उनका गाड़ी का हवा जो है वो निकला हुआ है। ड्राइवर को बोलते हैं कि ठीक है भाई, हो सकता है पंक्चर हो गया होगा, लेकिन देखा जाता है कि एक चक्का छोड़िए, गाड़ी के किसी चक्का में हवा नहीं है। तब समझ में आ गया होगा कि यह काम किसका होगा, इंजीनियर साहब का ही होगा। वो अपना ही इंजीनियरिंग इस गाड़ी में कर रहे थे, देख रहे थे कि इसके अंदर क्या भरा है, शायद मेरे समझ से पूरा गाड़ी का हवा निकाल देते हैं। और फिर कुछ देर तक बातचीत होती है, गाड़ी में हवा भरा जाता है और ये क्या करते हैं, जो दोस्त थे इनके चले जाते हैं। ठीक उसी वक्त उनके यहाँ एक फैक्ट्री में एक गिरधर लाल नाम का एक व्यक्ति थे जो कि क्लर्क का काम किया करते थे, और उनका एक बेटा था मदन। देखते हैं कि मदन जो है और उसके साथ मदन की मां जो है वह उनके ड्राइवर से थोड़ा सा कुछ नोक झोंक हो रहा है। जब जाते हैं मालूम चलता है कि यह जो मदन है वह गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा था। इसी बात पर ड्राइवर जो है वह धक्का दे दिया, जिसके कारण मदन गिर गया और वो बार बार गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा था। जबकि सेन साहब के तरफ से मालूम है कि सख्त हिदायत थी कि कोई खोखा खोखी गाड़ी के निकट खो खो नहीं करे, एकदम नहीं पहुंचे। अंत में भाई सेन साहब है, वह गिरधर लाल को बुलाते हैं अपने ऑफिस में और बोलते हैं, देखो हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हें कुछ कहे या तुम्हें अपने नौकरी से निकाले, लेकिन जरा तुम अपने बच्चे को समझा देना, क्योंकि जो तुम्हारा बेटा है वो आज गाड़ी को छूने जा रहा था और जब ड्राइवर मना किया तो ड्राइवर से भी लड़ने लगा। सो उसको तुम अच्छी समझा दो, नहीं तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, क्रिमिनल, डकैत बनते हैं। यानी समझिए। और उसी वक्त देखा जाता है कि जो सेन साहब का लड़का इंजीनियर था वह गाड़ी का हेडलाइट फोड़ चुका है। यानी कि एक लड़का क्लर्क का बेटा यदि गाड़ी को छू रहा है तो चोर, डाकू, क्रिमिनल बन रहा है, उनका बेटा गाड़ी का हेडलाइट फोड़ रहा है तो इंजीनियर बन रहा है। समझ में आ ही रहा होगा। कोई बच्चा गाड़ी को छू रहा है तो चोर बन गया और इनका बेटा गाड़ी का हेडलाइट फोड़ दिया तो इंजीनियर है, क्योंकि वो देख रहा था कि इसके अंदर क्या क्या रहता है, आखिर बल्ब कैसे जलता है, उसका प्लस माइनस क्या है, वो देख रहा था। पूरा इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करके आया हुआ है बच्चा, जो सेन साहब का खोखा है, वो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रहा है गाड़ी का हेडलाइट फोड़कर। आप लोग को ही मौका मिले ऐसा कोर्स करने का तो कर सकते हैं, लेकिन अपने गाड़ी पे, दूसरे के गाड़ी पे नहीं, वरना। चलिए, तो बताइए कि एक सेन साहब का लड़का जो गाड़ी का हेडलाइट फोड़ देता है तो इंजीनियर, वो बेचारा गाड़ी छूने जाता है तो चोर। अब स्वाभाविक है भाई, अब गिरधर लाल को सेन साहब बोले